का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी टू व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है, जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। दिनांक 5:05:25 को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा अप्रैल माह 2025 की मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन पुलिस कार्यालय दरभंगा में किया गया, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, सभी थानाध्यक्ष एवं सभी शाखा के प्रभारी शामिल हुए। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा आसन विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर गुंडा पंजी में अंकित गुंडा के विरुद्ध भा 0 ना 0 सु 0 सम 0 की धारा -126 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश। थानावार पूर्व से लंबित कांड, अप्रैल माह में प्रतिवेदित कांड, अप्रैल माह में निष्पादित कांडों की शीर्षवार क्रमशः हत्या, डकैती, लूट, दहेज हत्या समीक्षा की गई। लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु कतिपय निर्देश दिए गए। खासकर प्रतिवेदित कांडों से 2.5 गुना से अधिक लंबित न रहे, इस संबंध में दिशा निर्देश दिया गया एवं SC/ST 60 दिनों के अंदर पॉस्को सड़क दुर्घटना के कांडों को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने के निर्देश दिया गया। प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को अनुसंधान मीटिंग में वरीय पदाधिकारी, प्रवेक्षी पदाधिकारी, थानाध्यक्ष द्वारा सभी अनुसंधानकर्ता से जख्म जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FSL रिपोर्ट, वारंट, बॉडी वारंट, नीलम वारंट, इश्तेहार, कुर्की के कारण लंबित कांडों का रिपोर्ट लेंगे एवं राज्य से बाहर अभियुक्त की गिरफ्तारी के कारण लंबित कांडों का रिपोर्ट लेंगे एवं कांड निष्पादन में त्वरित गति से निष्पादन के दिशा में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। गुंडा पंजी, सशस्त्र सत्यापन, स्थायी वारंट, वेतामिला इत्यादि का थानावार समीक्षा किया गया। CCA, गुंडा, डोसियर प्रस्ताव एवं शराब कांडों में 1 माह से पहले सभी शराब कांडों में जब्त शराब का शराब विनिष्टीकरण राजसात प्रस्ताव 7 दिनों के अंदर भेजने हेतु हिदायत किया गया। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, जन शिकायत, जॉब रिलेटेड कैरेक्टर वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन,
अभियोजन कोषांग के कार्यों के बारे में भी चर्चा की गई। सभी थानाध्यक्षों को अपने अपने थाना के अनुसंधानकर्ताओं को ई साक्ष्य ऐप का रजिस्ट्रेशन करवाने एवं मोबाइल में डाउनलोड करने का दिशा निर्देश दिया गया। सभी थानाध्यक्ष को सक्रिय अपराध कर्मियों का नाम, पता और उनके द्वारा किए गए अपराधों का विवरण गुंडा पंजी में अद्यतन करने का निर्देश। शराबबंदी नियमों को उल्लंघन करने वाले शराब तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने एवं आए दिन हो रही चोरी पर अंकुश लगाने के अलावा सघन गश्ती एवं अभियान चलाए जाने का निर्देश। थाना में आने वाले फरियादियों आवेदकों को शालीनता के साथ उनकी समस्याओं को सुनने एवं त्वरित जांचोपरांत विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश। अपराध गोष्ठी के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा कुशेश्वर स्थान थाना कांड संख्या 2125 D0 जनवरी 25 धारा 103(3)(5) BNS में घटित हत्या की घटना में जिला चलंत विधि विज्ञान इकाई दरभंगा द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण घटनास्थल का निरीक्षण करने एवं अनुसंधान में सहयोग करने हेतु कुंवर विक्रम कुमार श्रीवास्तव पु0A0 गुड्डू कुमार पु0A0 त्रिषा सैनी, महिला सिपाही अनुराधा कुमारी, सिपाही दिवाकर कुमार को प्रशस्ति पत्र से पुरस्कृत किया गया। नेत्रदानी स्व गीता देवी खेतान के पुत्रों को दधीची देहदान समिति ने किया सम्मानित। स्थानीय शिवाजी नगर निवासी गीता देवी खेतान जी का निधन 23 अप्रैल की रात्रि को होने के उपरांत उनके पुत्रों भगवती खेतान, सुशील खेतान एवं गोपाल खेतान द्वारा दधीची देहदान समिति की मदद से नेत्रदान करवाया गया था। आज सोमवार को उनके आवास पर श्राद्ध कर्म एवं पगड़ी रस्म में दधीची देहदान समिति की ओर से श्री राजेश बोहरा, श्री रुक्मानंद अग्रवाल, श्री नंदकिशोर धांधनिया, श्री विनोद सरावगी, श्री प्रदीप कंदोई द्वारा परिजनों को अंग वस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। समिति के संरक्षक श्री राजेश बोहरा ने संस्था के बिहार अध्यक्ष, सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद सचिन, पद्मश्री विमल जैन एवं उपाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष जी के द्वारा प्रेषित पत्र को पढ़कर सुनाया। दधीची देहदान समिति दरभंगा अध्यक्ष एवं रेड क्रॉस के सचिव मनमोहन सरावगी ने कहा कि मृत्यु तो सुनिश्चित है, परंतु मृत्यु के उपरांत भी अमर होने का श्रेष्ठ माध्यम नेत्रदान है। श्री रुक्मानंद अग्रवाल ने कहा कि समाज में नेत्रदान का जो क्रम शुरू हुआ है वह अब रुकने वाला नहीं है। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन दरभंगा शाखा के उपाध्यक्ष श्री विनोद सरावगी ने नेत्रदानी परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया एवं समाज से आह्वान किया कि मृत्यु से उपरांत हमें अपने परिजनों का नेत्रदान निश्चित रूप से करवाना चाहिए। कुमार आदर्श का कहना था कि मरना तो सबको है, मौत सबको आनी है। मौत काफी दुखद होती है, लेकिन कुछ मौत ऐसी भी होती है जो यादगार हो जाती है और दिवंगत आत्मा को अमर कर देती है, साथ ही दूसरों के लिए प्रेरणादायक और समाज के लिए अनुकरणीय बन जाती है। दिनांक 4 मई 2025 को दानापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, उद्घाटनकर्ता पूर्व अध्यक्ष श्री P.K. अग्रवाल एवं उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर, मुख्य अतिथि तथा कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन एवं ऑर्गेनाइजेशन उप समिति के चेयरमैन श्री अजय गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। 123 लीटर नेपाली देशी विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, 6 बाइक जब्त। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के मनमोहन गांव में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 72 लीटर नेपाली अंग्रेजी शराब, 51 लीटर नेपाली देशी शराब, 6 मोटरसाइकिल सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान नेपाल के धनुषा जिला के हांसपुर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 6 निवासी योगेंद्र यादव के पुत्र सुभाष कुमार यादव के रूप में की गई है। इस संबंध में बासोपट्टी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि डायल 112 पर तैनात एसआई हीरा पंडित को सूचना मिली कि भारी मात्रा में तस्करों के द्वारा नेपाली देशी विदेशी शराब मनमोहन गांव में लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना के सभी पदाधिकारी चारों तरफ से घेराबंदी कर लिया। पुलिस को करीब आते देखकर 5 तस्कर शराब से लदी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गया। वहीं एक तस्कर को पुलिस बल की सहायता से खदेड़कर पकड़ लिया गया। मौके पर बासोपट्टी थाना के एसआई मधु कुमार सिंह, तरुण कुमार वर्मा,
अशरफ अली के साथ पुलिस बल के अन्य जवान मौजूद थे। वीडियो आप वायरल वीडियो वायरल फेसबुक पर डाल देते मनमोहन भारत दुगो के साइन करवा ला लड़का सोच करवा ले साइन करता ना गढ़पुरा राजौर पंचायत में समस्तीपुर आंख अस्पताल द्वारा आयोजित मेगा निःशुल्क आंख जांच शिविर का उद्घाटन। गढ़पुरा प्रखंड के राजौर पंचायत सरकार भवन में समस्तीपुर आंख अस्पताल के सौजन्य से निःशुल्क आंख जांच शिविर का विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन समाजसेवी त्रिभुवन कुमार, पंचायत मुखिया पति ओम प्रकाश यादव, उप मुखिया अरविंद कुमार यादव, रामबालिक यादव एवं शिविर नियंत्रक निशांत कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर समाजसेवी त्रिभुवन कुमार ने कहा, समस्तीपुर आंख अस्पताल ने इस क्षेत्र में मानवता और इंसानियत का परिचय देते हुए जो पहल की है वह अत्यंत सराहनीय है। इसके लिए हम संस्थान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। शिविर के माध्यम से क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ मिल सका, जिससे स्थानीय जनमानस में हर्ष का महसूस हुआ। मुखिया पति ओम प्रकाश यादव, उप मुखिया अरविंद कुमार यादव ने कहा, हमें बेहद खुशी मिला है कि हमारे पंचायत में सरकार के द्वारा अधिकृत संस्थान के नेतृत्व में शिविर लगाया है, जिससे हमारे राजौर पंचायत के सैकड़ों मरीजों ने निःशुल्क आंखों की जांच किया जा रहा है। हम सभी जनप्रतिनिधियों संस्थाओं का स्वागत करते हैं और उन्हें हर संभव आगे भी सहयोग देने का पूर्ण भरोसा दिलाते हैं। शिविर नियंत्रक निशांत कुमार ने जानकारी दी कि यह शिविर पूर्णतः निःशुल्क होता है, जिसमें आधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, रक्त जांच, ब्लड प्रेशर जांच, मोतियाबिंद की पहचान एवं ऑपरेशन की सुविधा, लेंस प्रत्यारोपण सहित मरीजों को अस्पताल तक आने जाने की व्यवस्था, दवाएं, चश्मा, भोजन, बेड, चाय, बिस्किट आदि सभी सुविधाएं मुफ्त में प्रदान की जाती हैं। इस शिविर में मेगा कैंप का सुपरवाइजर निशांत भारती, सलाहकार मनीष कुमार, कैंप इंचार्ज पिंटू कुमार, कैंप प्रमोटर अमृत कुमार, डॉक्टर सोनू विश्वकर्मा, ऑप्टिमिस्ट्रीज रजवीर राय, फैसिलिटी कोऑर्डिनेट जितेंद्र कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि, समाजसेवी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। मोतियाबिंद मरीज को लेंस के माध्यम से भी ऑपरेशन उसमें भी निःशुल्क किया जाता है। साथ ही तमाम जांच भी निःशुल्क किया जाता है। सबसे बेहद खुशी की बात यह है कि आज हॉस्पिटल समस्तीपुर के द्वारा जो मरीज है उसको उसके घर पर से ले जाएंगे, ले जाने की आने की वाहन का शुल्क, खाने पीने रहने बेड चार्ज, ये तमाम शुल्क, चाय बिस्किट नाश्ता सहित सुविधाएं निःशुल्क दिया जाता है, जिससे हमारे समाज के अंदर जो आंख से पीड़ित है, आंख की समस्याओं से पीड़ित है, वैसे लोगों को यह सुविधा रामबाण साबित होता है। ऐसे शानदार पहल के लिए मैं सर्वप्रथम निशांत जी और उनके टीम एवं संस्था आज हॉस्पिटल समस्तीपुर को देते हैं। आप इसी तरह संपूर्ण क्षेत्र में आम जनताओं के लिए निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराते रहे। हम सभी समाज सेवियों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा सकारात्मक और निष्ठापूर्वक सहयोग प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। त्रिभुवन कुमार, समाज। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान दरभंगा बिहार के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर याचिका के सुनवाई के क्रम में अपनी उपस्थिति याचिकाकर्ता के तौर पर दर्ज कराई। अब अगली सुनवाई इस महीने के 15 तारीख को होनी है। जब तक वक्फ कानून पर रोक नहीं लग जाती तब तक दरभंगा से दिल्ली तक लड़ाई जारी रहेगी। आपका नफीसुल हक रिंकू, संयोजक, संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान दरभंगा बिहार।
सॉरी सर। थैंक यू। शुरू हो गया। आज हम लोग मौजूद हुए थे क्योंकि आज कोर्ट में CGI कोर्ट में आज कोर्ट नंबर 1 में आज जो है वक्फ कानून 2025 के आज याचिका पर जो सुनवाई होनी थी 5 याचिकाओं पर हम लोग 7 में सम्मिलित याचिकाओं में थे। हम लोगों की याचिका संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत हम भी अपने याचिका की सुनवाई के लिए हम लोग मौजूद हुए थे, लेकिन आज जजों ने कह दिया कि आज का डेट जो है 15 मई का हो गया। इंशाअल्लाह ताला 15 मई को हम लोग फिर जो है यहाँ मौजूद होंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि एक लड़ाई एक संवैधानिक लड़ाई है, लोकतांत्रिक लड़ाई है। अब मुस्लिम विरोधी कानून जो लगातार सरकार हम लोगों के खिलाफ लाकर परेशान करने का काम कर रही है, इसके लिए हम लोग ज़मीन जो हम लोगों का विरोध प्रदर्शन दरभंगा से लेकर भारत के कोने कोने में जो होता आ रहा है, उससे साथ साथ हम लोग न्याय के सबसे बड़े सुप्रीम कोर्ट में हम लोग मौजूद हैं और अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ने का काम करेंगे। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर स्वीप कोर कमेटी की हुई बैठक। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के स्वीप गतिविधियों के संचालन एवं मतदान के प्रति जागरूकता संबंधित कार्यक्रमों की क्रियान्वयन हेतु स्वीप कोर कमेटी की बैठक हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त श्री चित्रगुप्त कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम स्वीप संबंधी कार्य योजना की तैयारी को लेकर विस्तृत रूप से समीक्षा की गई। बैठक में उप निर्वाचन द्वारा बताया गया कि विगत चुनाव में जिन मतदान केंद्रों पर मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा है, उस मतदान के निर्वाचकों को विशेष अभियान के तहत मतदान के प्रति जागरूक किया जाए। चुनाव में 100% वोटर टर्नआउट सुनिश्चित किया जाना। तारांकन उप विकास आयुक्त ने स्वीप संबंधित कार्य योजना की समय समय पर समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वीप कोर कमेटी की अगली बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी CDPO को शामिल करने का निर्देश दिया। बैठक में DPO ICDS श्रीमती चांदनी सिंह, वरीय उप समाहर्ता वृषभानु चंद्रा, प्रियंका कुमारी, DPM जीविका डॉक्टर ऋचा गागी आदि अधिकारी उपस्थित थे। अपडेट कर दीजिए उसको और बाकी जितने भी कोर कमेटी जन सुराज प्रास नोट। तारांकन दिनांक 5 मई 2025। तारांकन स्थान दरभंगा। प्रशांत किशोर जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में हुई अनियमितताओं के खिलाफ CM नीतीश कुमार के गांव से शुरू करेंगे हस्ताक्षर अभियान, जिला अध्यक्ष ने कहा करेंगे राज्यव्यापी आंदोलन। तारांकन दरभंगा। तारांकन जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 11 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बीघा में जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में हुई अनियमितताओं के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे। इसको लेकर जन सुराज पार्टी की दरभंगा जिला इकाई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जन सुराज के दरभंगा जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 11 मई से जन सुराज के कार्यकर्ता 40,000 से अधिक गांवों में जाएंगे और 2 महीनों में इन 3 विषयों पर 1 करोड़ से अधिक लोगों का हस्ताक्षर लेकर 11 जुलाई को मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन देंगे। इस अभियान की शुरुआत प्रशांत किशोर 11 मई को मुख्यमंत्री के गांव कल्याण बिगहा से करेंगे। जन सुराज के राज्य कोर कमेटी सदस्य डॉक्टर बी साही ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे गए थे। 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जाति जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार की घोषणाएं कभी जमीन पर लागू नहीं हुई। जन सुराज जातीय जनगणना रिपोर्ट में किए गए वादों और भूमि सर्वे हुई अनियमितताओं के खिलाफ सरकार से जवाब मांग रहा है। जन सुराज के राज्य कोर कमेटी सदस्य बी खेतान ने कहा कि 11 जुलाई को जन सुराज के सदस्य 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाएंगे और इससे भी बात नहीं बनी तो चुनाव से पहले विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पार्टी के जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी, राज्य कोर कमेटी सदस्य डॉक्टर
बी शाही, राज्य कोर कमेटी सदस्य। बी खेतान, प्रदेश युवा महासचिव आमिर हैदर, किसान अध्यक्ष भगवान ठाकुर, राज्य कार्यवाहक समिति सदस्य इंदिरा कुमारी और महेंद्र कुमार शामिल हुए। पत्रकार बंधु को जन स्वराज परिवार दरभंगा की ओर से इस प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए हार्दिक अभिनंदन। मान्यवर, जैसा कि आपको जानकारी है कि प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में पूरे बिहार में जन स्वराज अभियान दिन गुना रात चौगुना के आधार पर बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इनका विभिन्न कार्यक्रम, मुझे लग रहा है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो कि बिहार में कोई ना कोई कार्यक्रम नहीं होता हो। उसी के क्रम में अभी बिहार बदलाव यात्रा चल रही है। कहीं कहीं जन स्वराज उद्घोष कार्यक्रम भी नहीं हो पाया है, तो बिहार बदलाव यात्रा भी चल रही है और जन स्वराज उद्घोष कार्यक्रम भी चल रही है। उसी के क्रम में पहली बार बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र कल्याण बिघा, जो बहुत ही गृह क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, उसी क्षेत्र से जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी के द्वारा बिहार बदलाव यात्रा के अंतर्गत 3 जो आवश्यक बिंदु है, जिस पर पूरे बिहार में एक धरना कार्यक्रम अभिलंब होने जा रहा है, उसमें अभी आप फिलहाल आप देखे होंगे कि जाति गणना पर भूचाल मचा हुआ है, लेकिन मैं धन्य मानता हूं उस बिहार के बेटे प्रशांत किशोर जी को, जिन्होंने जाति गणना में हुई अनियमितता को उजागर करने का काम किए और उसी जातिगत जनगणना के अंतर्गत जो अनियमितता हुआ है, लोग हल्ला करते हैं सिर्फ जाति गणना से हमारा बिहार का कायाकल्प नहीं होने वाला होगा, उसमें जो खामियां है उससे क्या फायदा है, उसको जब तक हम धरातल पर मानस में आम मानस में नहीं उसकी उपयोगिता पर चर्चा करेंगे, तब तक उस गणना का कोई महत्व होगा। उसी में अन्य हुई अनियमितता एवं इस सर्वे के नाम पर जो लूट खसोट मचा हुआ है, लोग अपने कार्यक्रम को छोड़ करके दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब जो प्राइवेट नौकरी में हुआ करते थे, वो सब छोड़ करके अपने घर पर बैठे हुए हैं और वह कोप भाजन का शिकार उस पदाधिकारी का हो रहा है। उसमें अनियमितता को दूर करने के लिए जन स्वराज पार्टी के द्वारा माननीय प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में 1 करोड़ हस्ताक्षर की अभियान की शुरुआत 11 मई 2025 से नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र कल्याण बिघा से शुरू हुआ। नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र को आखिर क्यों चुना गया? इसलिए चूंकि बिहार की बदहाल व्यवस्था जब तक उनकी सत्ता पलट नहीं होगी, वो मोह माया कुर्सी का जब तक नहीं समाप्त होगा, तब तक लोगों को लोभ लोलुपता दे करके जो है काम करने का काम करते हैं। आप देखे होंगे कि पहला जन स्वराज पार्टी है जिसमें आम आवाम में जा करके शक्ति संवाद कर रहे थे विगत 4 महीना से, और उसका अनुकरण अब नीतीश कुमार ने सरकारी तंत्र को उपयोग करके महिला संवाद कर रहा है और एक महिला संवाद पर लाखों लाख रुपया बहाया जाता है। सर, ये तो निश्चित हमारे इस बिहार के कोष को खोखला करने का नीति है। 2025 के मिशन को खरीदने के बल पर वो सत्ता में आना चाहते हैं। विरोधी का कहना है कि बिहार बदलाव रैली फ्लॉप होने के बाद बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है, इससे ज्यादातर बिहार के जनता पे कोई असर नहीं होने वाला। किसने कहा कि यह रैली फ्लॉप हुआ? यदि वो कह दे बिहार के आला पदाधिकारी जो कि 24 घंटा जिस दिन रैली था उस दिन यदि अगर पटना जाम नहीं हुआ तब हम समझेंगे कि फ्लॉप हुआ। आखिर आदमी नहीं था, उन्होंने पूरे तंत्र को लगाया जो रैली समाप्त होने के बाद जो जाम हट जाए। अगर संख्या नहीं रहता तो पूरा पटना सुबह 5 बजे तक कैसे जाम रहता है? विरोधी तो कहेंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अगर जिस रूप में जन स्वराज काम कर रही है उसमें सारे पार्टी का क्लीन स्वीप हो जाएगा। क्या जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं? सर, जा ही नहीं रहे हैं। हम आप 24 घंटा को दिन रात को देख रहे हैं और वैसे शख्स है जो कल के डेट में वास्तव में गांधी का रूप आ सकता है। 20 घंटा वर्क करते हैं और वह आम आवाम के लिए। और उसी का क्रम में आज से दरभंगा में भी 18 प्रखंड है, 18 प्रखंड में कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। आज से 3 प्रखंड में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और पूरे बिहार में चल रहा है और 10 तारीख तक हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न होगा। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ
कि आपको 14 तारीख को हमारे प्रशांत किशोर जी पुनः दरभंगा में आ रहे हैं और वह मिलने के लिए आ रहे हैं। आप लोग आइए, लगेगा कि वास्तव में यदि एक प्रखंड के एक विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज के लिए लोग इतने उतावले हैं तो बिहार में क्या होगा। मिथिलांचल में कहाँ कहाँ प्रोग्राम है? मिथिलांचल में जो अभी का जो शेड्यूल बना हुआ है प्रशांत किशोर जी का, वह 14 मई को मनीगाछी प्रखंड में बेलोर स्टेडियम में आएंगे। वैसे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में जन स्वराज आपको डिटेल में बिट्टू जी डॉक्टर बीबी शाही ने बताया है। ये 11 तारीख से हम लोगों का हस्ताक्षर अभियान चालू होने वाला है और ये 11 तारीख से स्टार्ट होगा। उसके पहले भी हम लोग जितने भी दरभंगा के प्रखंड हैं, 18 प्रखंड हैं, उसमें कार्यकर्ता सम्मेलन भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आदर करते हैं और स्वागत करते हैं। जहाँ तक जाति जनगणना या बदलाव रैली का सवाल है, प्रशांत जी के बदलाव रैली का, जो नीतीश जी के गांव से हम लोग शुरू कर रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान भी वहीं से शुरू कर रहे हैं। नीतीश जी के गांव से शुरू करने का मेन मुद्दा और मकसद ये है कि जैसे कि लालू जी के समय में हम लोग बोलते थे कि अपराधियों का जंगल राज है, वैसे विगत 5 साल में अभी अधिकारी जो हैं, बिहार के अधिकारी हैं, उनका जंगल राज है। हर जगह आप देखते हैं पूरा सभी लोग हैं, गांव-गांव के लोग त्रस्त हैं। ये जो सर्वे हो रहा है, पैसा देते देते दाखिल खारिज के लिए, नाम बदलने के लिए, गलत चीज़ को ठीक करने के लिए, म्यूटेशन के लिए, हर चीज़ में पैसा देना पड़ता है। यहाँ तक कि हम लोग भी जहाँ जाते हैं, कोई काम बिना पैसा का नहीं हो सकता। हम लोग भी यही समझते हैं कि अब ये बिहार में ऐसा हो गया कि कोई लड़ाई नहीं हो सकता, लेकिन प्रशांत जी ने बिहार को एक नया दिशा दिया है, एक नया ऊर्जा दिया है और सब लोगों को बोला है कि नहीं, हम इसके विरुद्ध लड़ सकते हैं और ये जो अधिकारियों का जंगल राज है उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये चरम पर पहुंच गया है और सब लोग बहुत परेशान हो गए हैं। और इसके अलावा हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ये जो जातीय जनगणना है, ये कुछ भी नहीं है, एक वोट की राजनीति है। आज से 2 साल पहले जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ है, उसमें जो मुद्दा है, क्योंकि देखिए हम तो डॉक्टर हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि आप बीमारी का डायग्नोसिस कीजिए, एक मुद्दा हुआ, और फिर उसका इलाज कीजिए। केवल आप डायग्नोसिस करके अगर छोड़ देते हैं, इलाज नहीं करते हैं तो बेकार है। तो ये जातीय जनगणना जो 2 साल बिहार में हुआ है, वो केवल डायग्नोसिस किया हुआ है। जैसे उस समय बोला गया था कि जो गरीबी रेखा के नीचे आदमी है उनको 2 लाख रुपये दिया जाएगा। बिहार में उस जनगणना के आधार पर करीब 94 लाख ऐसे गरीब लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन अभी 2 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, जो दलित और महादलित है, उसमें अभी तक मुश्किल से 5% लोग ऐसे हैं जो कि 12वीं पास कर पाते हैं, और उसके लिए भी कुछ नहीं किया गया। मुसलमान भी अभी सबसे अशिक्षित वर्ग में आता है, उसके लिए भी कुछ नहीं किया गया। और दूसरा एक सबसे बड़ा बात है, ये बताते हैं जो 2 साल पहले जातीय जनगणना हुआ है, एकदम फार्स है। हम जो जनगणना करते थे, उन अधिकारियों से हम बात करते थे, वो बोलते थे कि सर हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। उसमें था 6-7 क्राइटेरिया था जिसके नीचे से उनको गरीबी रेखा के नीचे ले जाना था। जैसे आपके पास 4 चक्का वाहन नहीं होना चाहिए, 2 चक्का नहीं होना चाहिए, पक्का का मकान नहीं होना चाहिए। लेकिन सारे लोगों ने पैसा देकर और ज़बरदस्ती, कुछ तो मारपीट के अधिकारियों से लिखवाया, ज़बरदस्ती सब गरीबी रेखा के नीचे आ गए। और आज हम क्या देखते हैं, डॉक्टरी में क्या देखते हैं, जो आयुष्मान के पेशेंट लोग हैं, जहाँ आयुष्मान होता है, वहाँ जो पेशेंट आते हैं, आप देख के अचंभित रह जाइएगा। इतना मोटा सोना का चेन पहने हुए हैं, गाड़ी से हैं, मोटरसाइकिल से हैं, और वो आयुष्मान गरीबी कार्ड लेके आए हुए हैं कि हमको मुफ्त में इलाज चाहिए। और जो एक्चुअल में गरीब आदमी है, जो हम लोग मोहल्ला का देखते हैं बेचारा परेशान है, उसको आयुष्मान कार्ड नहीं है। तो क्या हुआ, ये जनगणना भी फार्स है। जो हुआ जातीय जनगणना हुआ और जो बिहार का हुआ, उसको अगर आप प्रशांत जी बोलते हैं, उसको डिजिटल कंफर्मेशन होना चाहिए। मतलब डिजिटली सबको मालूम है किसके पास गाड़ी है, किसके सबका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास ज़मीन है, किसके पास मकान है। अगर कंफर्मेशन हो कि उसको जिसका गलत है उसको ख़त्म किया जाए और जो सही है उसको रखा जाए, तो कम से कम गरीबी, जो असल गरीब आदमी है, जिनको कि आयुष्मान मिलना चाहिए और गरीबी का हर चीज़ मिलना चाहिए, उनको तो मिलेगा। अब ऐसा हो गया है कि एक गांव में जाइएगा 80% आदमी को आयुष्मान मिला हुआ है।
जबकि मुश्किल से 5 से 10% आदमी गरीबी रेखा के नीचे है, उनको मिलना चाहिए। तो ये तो एकदम फार्स है। ये तो हर पार्टी, बीजेपी हो या जदयू हो या राजद हो, सब वोट बैंक की जाति के नाम से हमको वोट चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग समझ गए हैं कि जाति के नाम पर हमको ठगा जा रहा है और हम जाति के नाम से वोट नहीं देंगे, हम विकास के नाम से वोट देंगे। और इसीलिए प्रशांत जी का ये नारा है कि इस बार का वोट कम से कम बच्चे के शिक्षा के नाम पर दीजिए, विकास के नाम पर दीजिए, जाति के नाम पर मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दे दीजिए। परिचय। मैं डॉक्टर बीबी शाही, राज्य कोर कमेटी जनसुराज का सदस्य। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। दिनांक 4:05:25 को नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा अप्रैल माह 2025 की मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन पुलिस कार्यालय दरभंगा में किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर -2, अंचल पुलिस निरीक्षक कमतौल, सभी थानाध्यक्ष एवं सभी शाखा के प्रभारी शामिल हुए। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अप्रैल माह की पेश रिपोर्ट की समीक्षा की गई यथा हत्या, लूट, गृहभेदन, नार्कोटिक्स, NDPS, आर्म्स एक्ट, वाहन चोरी के कांडों की रिपोर्ट का अवलोकन किया और साइबर अपराध के संबंध में जागरूकता फैलाने एवं इससे संबंधित केस का जल्द निपटारा करने का निर्देश दिए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को विशेष प्रतिवेदित कांडों के पर्यवेक्षण में तेजी लाने को कहा। थानाध्यक्षों को सम्मन, कुर्की, NDW वारंट का शीघ्र ही निष्पादित करने, थानों में विधि कोषांग, लोक शिकायत निवारण कोषांग, महिला हेल्प डेस्क के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने, वारंट एवं 300 दिनों से अधिक लंबित कांडों को तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया। थानों में अपराध से संबंधित अभिलेखों CD पार्ट 1, 2, 3, गुंडा पंजी, फिरारी पंजी, एमो इंडेक्स, अल्फाबेटिकल, लूट पंजी, डकैती पंजी, हाजत पंजी, आगंतुक पंजी को अद्यतन करने, चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जनता दरबार, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार, वरीय पदाधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से निर्गत परिवाद की स्थिति, सभी थानाध्यक्षों को डॉसियर के सत्यापन की स्थिति एवं नए डॉसियर खोलने का निर्देश दिया गया। अपराध नियंत्रण के लिए सभी थाना क्षेत्र में गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर पर अभियान चलाए, जबकि हथियार, शराब व मादक पदार्थ के खरीद बिक्री एवं तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। NDA सरकार ने बदली बिहार में शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर, संजय सरावगी। मंत्री श्री सरावगी ने +2 राज उच्च विद्यालय में 5 ACR भवन का किया उद्घाटन। बोले, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम NDA सरकार ने किया है। दरभंगा शहर के +2 राज उच्च विद्यालय में रविवार को बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री यह विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष संजय सरावगी ने करीब 44 लाख रुपए की लागत से 5 कमरों के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री सरावगी ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम NDA सरकार ने किया है। 2005 से पहले राजद के शासनकाल के दौरान बिहार में शिक्षा व्यवस्था की हालत अत्यंत दयनीय थी। भवन तो दूर की बात है, विद्यालयों में बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव था। उस समय चरवाहा विद्यालय ही बिहार में शिक्षा की प्रतीक थी। लेकिन 2005 में जब सुशासन की सरकार बनी, तब बिहार में सर्वांगीण विकास के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव हुए। आधारभूत ढांचे के सुधार और शिक्षा के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए। परिणामस्वरूप दरभंगा सहित पूरे बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। मंत्री श्री सरावगी ने कहा कि NDA सरकार ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदल दी है। आज शहर से लेकर गांव तक विद्यालयों में चमचमाते भवन, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये हम लोगों के प्रयासों का ही परिणाम है कि दरभंगा शिक्षा के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित कर रहा है। प्रत्येक विद्यालयों को चिन्हित कर उसे अत्याधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज उच्च विद्यालय शहर की समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की पुरानी ऐतिहासिक जर्जर इमारतों एवं चारदीवारी का पुनर्निर्माण पुराने पारंपरिक स्वरूप में ही कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कार्य जल्द ही पूरा होगा और इसके बाद इसका भी उद्घाटन होगा। इसके अलावे विद्यालय की कई नई भवनों का निर्माण हुआ है। बच्चों को कंप्यूटर कक्ष, पुस्तकालय भवन, पेयजल, स्वच्छ शौचालय, बिजली, पंखे आदि सभी आवश्यक सुविधाएं व्यवस्थित ढंग से मुहैया कराई जा रही हैं। श्री सरावगी ने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में कोई कमी न छोड़े ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोबीन सिद्दीकी ने मंत्री श्री सरावगी का पाग चादर से सम्मान किया। कार्यक्रम में प्रबंध समिति के सदस्य लक्ष्मण झुंझुनवाला, स्थानीय वार्ड पार्षद सोनी पूर्वे, भाजपा दरभंगा नगर अध्यक्ष रमेश झा, पिंटू भंडारी, मनीष खट्टीक, विष्णु ठाकुर, निशी कुमारी, अरुण झा, विशाल महासेठ, श्यामचंद्र झा, क्रांति राम, सुनील राय, मुन्ना राम सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। 4 मई 2025 रविवार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इमारत शरिया एवं दिल्ली तंजीम के आह्वान पर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में अवकाफ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा शहर के इस्माइलगंज ईदगाह में रविवार को वहीं आयोजित कॉन्फ्रेंस में बिहार के अलग अलग कई जिलों और दरभंगा के अलग अलग क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी बनी रही। वहीं आयोजित कॉन्फ्रेंस के अवसर पर वक्ताओं ने बोलते हुए कहा कि जब तक वक्फ संशोधन बिल सरकार वापस नहीं ले लेती है तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। धरना प्रदर्शन हो या कॉन्फ्रेंस, इन सभी के माध्यम से हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। वहीं वक्ताओं ने कहा कि अभी तो दरभंगा में हजारों की संख्या में एकत्रित हुए हैं, अब आगे आने वाले दिनों में बिहार के पटना के गांधी मैदान में हम लोग लाखों के संख्या में पहुंचेंगे और वहां से अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हम लोगों का एक ही मकसद है कि सरकार ने जो वक्फ संशोधन बिल पास किया है उसे वापस ले। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पूरे भारत देश में अलग अलग जगह पर विरोध चल रहा है और बिहार के भी अलग अलग जिलों में लगातार लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं आयोजित संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी मीरे शरीयत बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल, इसके अलावा नौजवान वर्ग से लेकर वृद्ध लोगों और छोटे बड़े और महिलाओं की भी उपस्थित इस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली। मालूम रहे कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लोग बड़े छोटे कई तरह के सैकड़ों गाड़ियों पर सवार होकर यह कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हुए थे। इस कॉन्फ्रेंस में भीड़ इतनी अधिक थी कि इस्माइलगंज ईदगाह कार्यक्रम स्थल, जहां हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी बनी रही, वह स्थल भी छोटा पड़ गया था। इसके अतिरिक्त मदरसा इमदादिया लहरिया सराय दरभंगा के प्रांगण में भी लोग बने हुए थे, जहां प्रोजेक्टर के माध्यम से कार्यक्रम सीधा का प्रसारण देख रहे थे। भरम देख रहे हैं, हम जिले इलाही के करम देख रहे हैं और ताकत का नशा जो हावी है सर पे तुम्हारे, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। तो आने वाला बिहार चुनाव वो साफ साबित कर देगा कि ये सरकार जाने वाली है और हम लोग इस बिल के मुखालफत में पूरी तरीके से एकजुट होकर खड़े हुए हैं। अभी लोग इकट्ठा हुए, कितने संख्या में आए हैं लोग और कितनी भीड़? आप खुद देख सकते हैं, हमारे पीछे के बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग यहाँ जुटे हुए थे। कहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ? ये मदरसा इमदादिया के बगल में ईदगाह है, यहाँ पे प्रोग्राम था। किन मांगों को लेकर ये किया? ये जो वक्फ बिल सरकार लेकर के आ रही है, जो मुसलमानों के हकूक के बिल्कुल खिलाफ है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट रखा गया था। कहाँ से आए आप? मैं हायाघाट से आया हूँ, मेरा नाम अजीम। हम लोग यही कहेंगे कि ये काला कानून संविधान के खिलाफ है, हमारे संविधान की आज़ादी के खिलाफ है। जो मजहबी आज़ादी हमारे संविधान ने दिया है उसको ये छीनने वाला कानून है। ये वक्फ की ज़मीन जायदाद जो हमारे आबा अजदाद ने अल्लाह के लिए फी सबीलिल्लाह वक्फ किया, जिससे पूरी कौम और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने शुरू से अब तक फ़ायदा उठाया है। आज हुकूमत चाहती है कि उसको कब्जा कर लिया जाए, छीन करके अपने जो उनके बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको हाथे बेच दिया जाए। तो अभी जो आप लोग आए हैं, कहाँ से आए और कहाँ आए आप? हम लोग आए हैं आज हमारे ज़िला के जो हमारे दीनी और मिली तंजीमों के इदारे के जो जिम्मेदार हैं, ख़ास तौर पर इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के जो हमारे शरिया जिम्मेदार हैं, हमारे अमीर शरीयत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी, उनकी सदारत में एक प्रोग्राम हुआ था, वक्फ बचाओ और देश बचाओ।
उसी प्रोग्राम में, हाँ, संविधान बचाओ, उसी प्रोग्राम में हम लोग आए थे। उनकी बातों को हमने सुना, उलमा की बातों पर हमने लब्बैक कहा। जब तक हमारे कायदीन, हमारे जिम्मेदारान, कौम के रहबर हमको बुलाएंगे, हम इस कानून के लिए ऐसे खड़े रहेंगे, उनकी आवाज़ पे आवाज़ देते रहेंगे, उनका साथ देते रहेंगे। क्या लग रहा है सरकार पर कितना इसको लेकर असर होगा? देखिए, असर तो हो रहा है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही सवाल किया था कि आप जो ये कहते हैं कि इस वक्फ की ज़मीन में इसके जो मस्जिद के मदरसे के जो जिम्मेदार हैं उसके मेम्बरान में हिंदू भी होगा, तो एक सवाल उन्होंने किया था कि क्या अपने मंदिरों में आप मुसलमानों को मेंबर बनाएंगे? अगर आप मुसलमानों को अपने मंदिरों में, अपनी इबादत गाहों में शामिल नहीं कर सकते तो मुसलमान कैसे अपनी चीज़ों में हिंदुओं को शामिल करेगा? ये बिल्कुल हुकूमत के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जोरदार तमाचा है। इंशाअल्लाह आने वाला फैसला मुसलमानों के हक में। क्या कहेंगे, दरभंगा शहर के इस्माइलगंज ईदगाह में कितनी भीड़ जुटी है? हजारों की तादाद में, 25-30 हजार लोग थे। सिर्फ इमदादिया, ये ईदगाह में नहीं, इमदादिया में भी, यतीम खाना में भी हमारे लोग थे। जगह यहाँ पर कम थी, शहर में जगह जानते हैं आप, तो इसकी कैपेसिटी के मुताबिक यहाँ लोग थे, इमदादिया में थे, यतीम खाना में थे। हजारों की तादाद में पूरे जिला से लोग आए थे और तमाम मिली तंजीमों के कायद यहाँ मौजूद थे। जितनी सेकुलर पार्टियां हैं उनके भी रहनुमा यहाँ पे मौजूद थे। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम अजहरुल कासमी है।